हाय एवरीवन, हर्ष भगत दिस साइड। आज मैं आ गया हूं आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए। फाउंडेशन किससे स्ट्रांग होता है? आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो आपको एबीसीडी सिखाई जाती है, तब आपको वर्ड्स बनाने आते हैं, देन उसके बाद सेंटेंसेस बनाने आते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग करने जा रहे हो, एडवांस सीखने जा रहे हो, तो आपको बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपको पूरे बेसिक से लेकर एडवांस चीजें क्लियर करने वाला हूं। आज हमारा पहला सेशन है जिसके अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है इतने स्क्रैच से, ताकि आपका एक भी बेसिक मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट है क्या, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी भी धंधे के अंदर जाते हो या फिर कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है जो कि चीजों का एक्सचेंज करती है। जैसे कि मान लो आप मैगी लेने गए हो दुकान पे, तो आप पैसे दोगे और उसके बदले में आपको मैगी मिलती है, तो इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू विल गेट मैगी, राइट। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू विल गेट सिक्योरिटीज, यानी कि पैसे देकर तुम्हें सिक्योरिटीज मिलती है। सिक्योरिटीज मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे किस तरह की सिक्योरिटीज होती है। अब उससे पहले जो हम बात करते हैं कि ये सिक्योरिटी जो है लेने देने के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो जो लोग होते हैं ना, उनकी बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या, पहले तो आप समझते हैं कि हम किन की बात करने वाले हैं। अब जैसे मान लो हम मैगी की बात करते हैं, तो क्या आप मैगी की फैक्ट्री में जाकर माल खरीदते हो? फैक्ट्री वाला जो है, मैगी वाला जो है, वो आपको डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचाता है? नहीं। कंपनी वाला क्या करता है, एक होलसेलर को देता है जो कि बल्क में कंपनी से माल, यानी कि ज्यादा माल जो है कंपनी से सीधा खरीद लेता है। और जो होलसेलर है वो किसको बेचता है? रिटेलर को, यानी कि आपके किराने की दुकान, जो आसपास की दुकान है, उसको हम कहते हैं रिटेलर। और उसके बाद जाकर जो है आप तक पहुंचता है माल, कस्टमर तक। तो डायरेक्टली कंपनी ने तो यहां पर कस्टमर तक नहीं पहुंचाया, राइट। बीच में पार्टिसिपेंट है, बीच में लोग हैं इन्वॉल्व इसके अंदर। अब ये लोग स्टॉक मार्केट में कौन होते हैं उसकी बात करते हैं। तो कंपनी यहां पर मान लो कंपनी ही रहेगी ऑब्वियसली, यानी कि आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है। जैसे कि रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस का आपको शेयर खरीदना है। तो रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो रिलायंस वाली कंपनी बोलती है यार मैं सबको नहीं बेच सकती, तो मैं क्या करती हूं, अपना जो शेयर है वो लिस्ट करवा देती हूं। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। अब अंबानी जी थोड़ी ना आएंगे बेचने, मेरा शेयर ले लो, मेरा शेयर ले लो। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लिस्ट करवा दिया उन्होंने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करवा दी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि पहली बार जब कंपनी अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन ये जो है जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों जो है फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। अब आपका क्वेश्चन ये भी होता है सर, क्वेश्चन कि एनएससी वाले शेयर ले या फिर बीएससी वाले ले, तो बेसिकली दोनों स्टॉक एक्सचेंज ही है, लेकिन देखा गया है कि एनएससी के अंदर वॉल्यूम ज्यादा रहती है, यानी कि ज्यादा लोग जो है वो इसमें ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको शेयर बाय करना है तो आप एनएससी जो है स्टॉक एक्सचेंज से बाय कर सकते हो। वॉल्यूम ज्यादा, लोग ज्यादा खरीदते बेचते हैं। उसका फायदा नुकसान क्या है, अगर आपने कोई चीज खरीद ली है लेकिन अगर वो उसको खरीदने वाला कोई नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप बेचोगे किसको, राइट। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने कोई चीज खरीद ली है लेकिन खरीदार नहीं है, पेनी स्टॉक ले लिया है और 10,000 रुपए का ले लिया, लेकिन 10,000 रुपए का खरीदने वाला कोई नहीं है, तो आप हमेशा के लिए अटक जाते हो स्टॉक के अंदर। तो वो चीज ना हो, इसकी वजह से कहा जाता है कि एक अच्छे स्टॉक एक्सचेंज में और अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर होलसेलर कौन है मार्केट का? स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज बोलता है भाई स्टॉक एक्सचेंज है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो थोड़ी ना हमारे को डायरेक्टली सेल कर सकता है। वो बोलेगा भाई इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, अब हर किसी को मैं कैसे दूं शेयर। मतलब 150 करोड़ की आबादी, उसके अंदर से मान लो 2-3 करोड़ भी अगर काम करे, तो 2-3 करोड़ों को लोगों को देना मीन सिरदर्दी कर लेना। अब सिरदर्दी को खत्म करने के लिए बीच में रखा गया ब्रोकर, जो है स्टॉक मार्केट का रिटेलर, ठीक है। ब्रोकर कौन होता है? जैसे कि हमारा अपस्टॉक हो गया, अलाइज ब्लू हो गया, एंजल वन हो गया, पंच हो गया, ठीक है। ये हो गए ब्रोकर, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं डोंट वरी, हम है ना, हम आपको देंगे, हम आपके शेयर्स बिकवाएंगे, ठीक है। वो बिकवाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? हम ये प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं जो कि होते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर जो है वो हमें माल बेचता है। लेकिन अब आपको आज पता चला कि माल बिकता कैसे है, खरीदता कौन है, क्या नहीं है, क्या है, क्योंकि हमारे को पता चला कि कंपनी कौन है, होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है और कस्टमर कौन है। कस्टमर है हम, मैं और आप, ठीक है। अब आपको समझ आया कि पूरा प्रोसेस मार्केट के अंदर होता क्या है। अब इसके बाद समझते हैं कि मार्केट में किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम खरीदते बेचते हैं, मार्केट में किस चीजों को खरीद बेच सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया, मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑब्वियसली सिर्फ शेयर्स नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है। वो क्या होता है वो समझते हैं। इक्विटी शेयर्स हो गए। शेयर्स मतलब आपको पता है कि कंपनी का एक पार्ट जो होता है वो शेयर्स उसे कहते हैं। फिर बॉन्ड्स,
एंड डिवेंचर्स हो गए। एक तरह से जब कंपनीज लोन देती है या फिर गवर्नमेंट जो है वो लोन मांगती है लोगों से, तो उसके रिटर्न में बॉन्ड्स देती है। यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि एक प्रोजेक्ट ला रही हूं मैं हाईवे का, और हमें पैसों की कमी हो रही है, आप हमारे अंदर इन्वेस्ट कीजिए, हम उसके बदले आपको बॉन्ड्स देंगे जिसपे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो बॉन्ड्स वो हो गए जिसमें एक तरह से लोन हो गया, ये जो कंपनी को हम देते हैं, हम कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, बड़ी बात है ना। अब म्यूचुअल फंड क्या है? बेसिकली 5,500 से ज्यादा स्टॉक है। अब आप हर किसी स्टॉक को नहीं देख सकते और ना ही आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, एक बंदा बैठा होता है जो कि एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसको पता है सारा मार्केट का ज्ञान। अब वो क्या करता है, आपकी जगह वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर। तो आपको पैसा देखना भी नहीं है, सिर्फ लगाना है और छोड़ देना है। वहां पर एक बंदा बैठा है जो आपको रिटर्न्स देगा खुद निकाल कर। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर बेकार है, कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। कोई पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, एक बंदा आपकी वो निगरानी करेगा। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF जो होता है वो म्यूचुअल फंड नहीं होता, एक तरह से शेयर ही मान लो आप, किसी चीज को ट्रैक करता है। जैसे कि निफ्टी है, अब निफ्टी के अंदर 25,000 की निफ्टी चल रही है, 26,000 की निफ्टी चल रही है। आप निफ्टी के अंदर डायरेक्टली जो है निफ्टी को बाय नहीं कर सकते हो। निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय कर सकते हो, बट डायरेक्टली निफ्टी को बाय नहीं कर सकते हो। तो उसकी जगह एक कॉन्सेप्ट आया ETF, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। अब वो क्या होता है, जो कि निफ्टी को ट्रैक करेगा। यानी कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो ETF ऊपर जाएगा निफ्टी का, और निफ्टी नीचे जाएगी तो ETF नीचे जाएगा। तो बेसिकली जो निफ्टी को या फिर किसी भी एक एसेट क्लास को, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे कोई और एसेट क्लास हो गया, आप डायरेक्टली उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो ETF के थ्रू। यानी कि ETF जो है वो ट्रैक करेगा, वो ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब आपको इन्वेस्ट करना है, बट आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको इन्वेस्ट करना है अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट से बाहर। तो एक ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होती है जिसके अंदर अगर आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा जो है वो रियल एस्टेट में जाता है। अब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है करोड़ों रुपए, आप रियल एस्टेट के अंदर 100,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आप 1,000 रुपए करोगे तो 1,000 रुपए के अंदर कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप रियल एस्टेट के अंदर इसके थ्रू कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपका पैसा लेंगे, ऐसे ही लाखों लोगों का पैसा लेकर एक प्रॉपर्टी में डाल देंगे, वो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ गया, वो प्रॉपर्टी का रेट कम हुआ तो आपका पैसा कम हो गया। तो इस तरह से वो कलेक्शन कर पूल वाला मनी पूल कर फिर इन्वेस्ट करते हैं। कॉमोडिटीज हो गई, जैसे गोल्ड सिल्वर ये सब हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इंडिसेस निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको पता है ऑलरेडी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वो वापस अगेन अंडरलाइंग एसेट पे चलता है। जैसे कि निफ्टी का फ्यूचर ले लिया तो वो निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन, ये सारी चीजें हम बात करेंगे आगे चलकर, बट अभी मैंने आपको सिखाया कि किस किस चीजों में हम काम कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर, अगेन इक्विटी शेयर हमने डिस्कस कर लिया, बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिए, म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस कर लिया, ETF डिस्कस कर लिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर लिया, इंडिसेस, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को और थोड़ा प्रोसाइजली जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो अभी कर लेते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है रिस्क का, डिफरेंस है कैपिटल यूटिलाइजेशन का। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फ्यूचर क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया। फ्यूचर के अंदर जो है रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है, ऑप्शन के अंदर लिमिटेड है। ठीक है, इसमें लेवरेज जो है वो कम है, लो लेवरेज, हाई लेवरेज, यानी कि आपको ये सस्ते में ज्यादा माल मिलता है, ऑप्शन के अंदर यहाँ पर महंगा मिलता है। अब रिस्क अनलिमिटेड और लिमिटेड का मतलब क्या है वो समझते हैं। लेट्स से अगर आपने रिलायंस का शेयर लिया 2500 पे और वो 2700 हो गया तो आपको 200 रुपए मिलेगा पर शेयर। लेकिन अगर ये 2500 का जो है वो 2100 हो गया तो आपको 300 रुपए का लॉस भी हो सकता है। तो ये हो गया फ्यूचर के अंदर अनलिमिटेड रिस्क है। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या होता है, लेट्स से अगर 2,500 पे आपने 50 रुपए का प्रीमियम लिया, 2700 हो गया, तो ये मान लो यहां से 50 से 200 भी जा सकता है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अगर ये 2500 का जो शेयर है रिलायंस का, अगर ये 2000 भी चला गया ना तो भी आपका मैक्सिमम रिस्क तो 50 रुपए ही है, राइट। लेकिन अगर आप फ्यूचर के अंदर हो तो यहां पर आपने जितना फ्यूचर लिया हुआ है, लेट्स से आपने 2500 का लिया हुआ है, तो 2500 का अगर 100 रुपए आ गया ना तो आपका 2400 का भी लॉस हो सकता है, राइट। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डिफरेंस है। इसके अंदर रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है, इसके अंदर रिस्क जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पर लो लेवरेज है, रीजन आपको 2,500 का ही लेना पड़ेगा। रिलायंस का अगर 2,500 का फ्यूचर ले रहे हो तो 2,500 का ही लेना होगा। लेकिन यहाँ पर 2,500 का एक प्रीमियम पे एक छोटे अमाउंट में मिल जाता है ऑप्शन के अंदर, जो कि 50 रुपए, मात्र 50 रुपए का रिस्क रहता है। तो रिस्क कम है, यहाँ पर रिस्क जो है वो कम है, रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमम अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड है। तो ये डिफरेंस है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। आई थिंक इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की आज की वीडियो में। आई थिंक आपके बेसिक्स जो बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया और क्लियर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।